वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज जैसा कि आपने थंबनेल को देख लिया होगा कि आरजीपीवी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम, ये गलतियां मत करना। तो देखो, एग्ज़ाम तो स्टार्टिंग नहीं है, अभी आपका टाइम टेबल ही नहीं आया तो एग्ज़ाम कहाँ से स्टार्ट होंगे। बट मैं बहुत सारे जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, लाइक हमारे जूनियर्स, तो मैं उनको बताने वाला हूँ कि आपका इनरोलमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। एंड अब आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कैसे देना है, कैसे क्या देना। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आपको टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। एंड उन 8 क्वेश्चन के अंदर ए बी पार्ट होता है। तो ये आपके टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, आपके 16 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। एंड ये 16 क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें आपके पाँचों यूनिट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड अब आप क्या करते हो कि बहुत सारे यूट्यूबर, आप यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स मिलेंगे, तो उनका अलग ज्ञान रहता है, सारी चीज़ें अलग रहती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहली गलती आपको क्या नहीं करनी है कि आपको कोई भी माइंड डाइवर्ट करे कि आप एक रात में पास हो जाओगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल मेरे भाई और मेरे बहनें, ठीक है। तो एक रात में आप इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट, चाहे वो थ्योरी हो या जो भी हो, आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको उसके बारे में आइडिया नहीं होगा, तो आप लिख नहीं पाओगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, बहुत से लोग बोलेंगे कि 20 पेज लिख के आ जाओ, 30 पेज लिख के आ जाओ तो आप पास हो जाओगे। तो मेरे भाई, अगर आप 20 पेज 30 पेज में फालतू का लिख के आओगे, उस क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं होगा, तो आप पास नहीं होगे। ये आप बहुत बड़ा मिथ होता है, दैट्स वाई मैं ये प्रूव कर रहा हूँ। अगर आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड 4 पेज या 3 पेज लिखोगे एंड अच्छा लिखोगे, तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। एंड थर्ड चीज़, बहुत से लोग बोलते हैं कि आपको स्टेप मार्किंग के आपको नंबर नहीं मिलते। तो मैं बता दूं कि आपको स्टेप मार्किंग का नंबर मिलता है। अगर आपका आंसर बस गलत है, तो आपको 7 में से 5 या मार्क्स या 4 मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो आपको स्टेप मार्किंग का क्वेश्चन का आंसर में का नंबर मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं ईडी बी ट्रिपल ई। पहले ईडी की बात कर ले। तो देखो, ईडी में क्या होता है कि आपका पेंसिल वर्क देखा जाता है। आपने कितना भी अच्छा क्वेश्चन बनाया हो, कितने भी अच्छे आपने मेजरमेंट किए हो, कितनी भी अच्छी आपकी सीधी लाइन हो, बट आपकी ईडी की सीट में गुदा है, गंदी है, काली है, तो आपको उतना अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है। तो ये आपका सब में लागू होता है कि वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जो बहुत ज़्यादा लागू होता है, ठीक है। एंड अभी आपका टाइम टेबल आया नहीं है, तो प्लीज़ अभी पढ़ने बैठ जाओ। ईडी हो गया, M1 हो गया, बी ट्रिपल ई हो गया, और आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, BCEM एंड आपका BME, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करते जाओ, क्योंकि देखो, आपकी सभी सब्जेक्ट में बैक आ सकते हो। तो भाई, दूसरों के इन्फ्लुएंस में मत आओ, अपना पढ़ाई करो। क्योंकि देखो, मैं अभी बता दूं कि अगर आप लोगों ने दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके आपके अपने साथ गद्दारी की, तो आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे आपके अपने सीनियर से पूछना, जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर में बहुत से लोगों को बैक है। एंड आपको फिर थर्ड ईयर पे जाके फिफ्थ सेमेस्टर में आपको प्रॉब्लम हुई, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका बेस मजबूत नहीं होता, देखो, आरजीबीवी की एक चीज़ याद रखना कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आया, तो ये समझ लो कि वो 1 या 2 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये मेरा यही है कि आप लोग पेपर में जाओ, तो पेपर में आप 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं 6-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो भाई, ऐसा मत करना, 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। मेरे जो सौरभ तिवारी सर थे, उनने मेरे को बताया था कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चाहे बने चाहे ना बने। अब उस क्वेश्चन में क्या लिखना है, आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपको पाँचों यूनिट पढ़नी है। तो आप ऐसा मत करना कि 3 यूनिट हो गया, 4 यूनिट हो गया तो हो जाएगा, नहीं भाई, पाँचों यूनिट करनी है। और उस पाँचों यूनिट में क्या होगा, सारे टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे, एंड उन टॉपिक के बारे में पता होगा, तो आपको जो भी टॉपिक नहीं बन रहा होगा, तो वो भी आप कर पाओगे। पेपर में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हैंड राइटिंग का ध्यान रखना, हाईलाइट करना है चीज़ों के, जो भी हाईलाइट करना, डायग्राम अच्छे से बनाना होता है। कॉपी का जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, वो OG होना चाहिए, मतलब बहुत आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। बाकी पेपर के टाइम पे मैं सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर लूँगा। तो आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, पढ़ाई शुरू कर देना है। ईडी मतलब इंजीनियरिंग एक रात में नहीं निकाली जा सकती। पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है, सारी यूनिट्स पढ़ना है, 10 के 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं, और वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हैंड राइटिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। तो बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।